दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क पर और 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी और हम जानते हैं आपके हम कुछ खबरें ऐसी लेके आते हैं जो आपको आमतौर पर वो जो हमारे गोदी मीडिया है वहां तो आपको कभी देखने को मिलेगी नहीं, लेकिन साथ साथ में कुछ अब हम बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं वो अपना अपना इंडिपेंडेंट एक मीडियम भी चला रहे हैं, लेकिन वहां भी कहीं ना कहीं पता नहीं लेकिन वो खबरें छूट रही है। लेकिन हम सोच रहे हैं कि हम ऐसी सभी खबरों को आपको दिखाएंगे जो खबरें आप तक पहुंचना, जो जानकारी आप तक पहुंचना जरूरी होता है। तो ये इस कार्यक्रम में हम वो करने की कोशिश करने जा रहे हैं। आप सभी को याद होगा कुछ दिनों पहले की बात है, दिल्ली की आजाद मंडी से जो है वो सब्जी खरीद कर रिटेल में जो है वो अपने इलाके में लोगों को बेचने का काम करने वाले रामेश्वर जी जो है उनका एक इंटरव्यू बहुत वायरल हुआ, जहां उनको पूछा गया कि आपने तो कुछ सामान खरीदा ही नहीं बेचने के लिए, कुछ सब्जियां तो आपने खरीदी नहीं बेचने के लिए, तो आप और टमाटर तो आजकल हॉट केक है, तो बोल दिए कि पैसा नहीं, हमारी पहुंच नहीं है। कहते कहते जो है गला जो है भराया, उनकी आंख भर आई और जो दृश्य, वो जो मजबूरी का एक दृश्य इस देश के आम जनता की आंख में और उनके जो चेहरे पे जो दुख और पीड़ा जो हम सबको देखने को मिली, वो जो दृश्य था वो ऐसा है कि वो शायद कभी हम भूल नहीं पाएंगे। एक तरफ चकाचौंध की बात है कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं और रोज देश जो है वो नई ऊंचाई की जो है सीमा उसको छू लेता है। रोज कोई नई ऊर्जा जो है पता नहीं कहां से आ जाती है, किसको आती है, कैसे आती है, वो महादेव जाने। लेकिन ये जो रामेश्वर और इनके जैसे जो कम से कम इस देश में 100 से 110 करोड़ लोग कम से कम हैं, जिनको ये समझ नहीं है, इनको पता नहीं है कि कैसे करेंगे गुजारा, घर कैसे चलाएंगे। और वो अगर 5 किलो राशन भी अगर आपने दे दिया तो वो जो खुददार लोग हैं वो नहीं लेंगे, जो सामानी है वो नहीं लेंगे, और उससे भी जो है पूरा आपका जीवन बसर नहीं होता है। ये भी एक समझने वाली बात है। वो बड़ा एक चर्चित हो गया पूरा मुद्दा मामला। तो फिर राहुल गांधी को जब पता चला तो वो दूसरे दिन जो है आजाद मंडी चले गए थे। उनका ये कहना है कि उनका जो आशय था, उनका जो हेतु था, एजेंडा था, वो ये था कि इसको जाके मिले, और उस दिन वो वहां पे थे नहीं रामेश्वर। उसके बाद फिर उनकी और कुछ बातें जो है हमारे सामने आई। उसके बाद फिर ये हुआ कि रामेश्वर, उनकी बेटी और उनकी जो बीवी है, उनको राहुल गांधी ने अपने निवास स्थान पर मिलने के लिए बुलाया। उसके बाद क्या हुआ वो मुझे आपको तफसील से थोड़ा सिलसिलेवार बताना शुरू करूं उससे पहले आप सभी से मेरी एक छोटी सी विनती है, छोटी सी गुजारिश है कि आप अभी से अगर इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर करिए, तो ये जो जानकारी हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा पाएंगे आपके सहयोग, समर्थन और मदद से। तो ये जरूर करें, ये आपसे विनती है। तो बात कुछ यूं शुरू होती है, शुरुआत से शुरू कुछ ऐसे होती है कि अब राहुल गांधी की टीम ने ऑब्वियसली इसको अरेंज किया है कि भाई इनको लाइए हमारे साथ, हमको इनसे मिलना है। वो भी एक अपनी रामेश्वर जो है थे वो भी अपनी मंशा जो है वो घोषित कर चुके थे कि मुझे मेरी इच्छा है कि मैं एक बार राहुल गांधी से मिलूं। तो उनकी टीम ने ये अरेंज किया होगा, तो उनके द्वारा उनको फिर राहुल गांधी के उनके निवास स्थान पर उनको मिलने के लिए बुलाया गया। तो उनको गाड़ी वाड़ी भेजी गई। तो वहां से शुरू करते हैं। तो ये देखिए, वो मैं आपको वहां से शुरू करने जा रहा हूं, शुरुआत से शुरू। मेरा नाम रामेश्वर है। मेरा काम मजदूरी है, सब्जी बेचता हूँ। कोई पढ़ा लिखा हूँ नहीं, इसी से अपने परिवार का गुजारा करता हूँ। मेरा सपना बस यही था कि मुझे चैन से 2 रोटी मिलती रहे और मेरा परिवार भूखा ना रहे। राहुल सर जैसे इंसान जो दर्द को पहचानते हैं, दुनिया का दर्द पहचानते हैं, उन्होंने मेरी देखो पुकार सुनी। मेरा कितना सौभाग्य है कि सर मुझे बुला रहे हैं। भरत मिलाप होता है, जैसे सुदामा का और कृष्ण जी का मिलाप हुआ था, ऐसे शायद आज मेरा। यहां से शुरू हुआ
उनको ले जाया गया राहुल गांधी की मुलाकात करवाने के लिए, और फिर जो शुरुआत में जो बातचीत हुई वो कुछ यूं है। मैं आपसे सर मिलना ही चाहता था, मेरा बहुत मन था, और मेरा दर्द आपने पहचाना। उस दिन तंग होकर, जिस दिन मैं मंडी में गया था, मेरे पास 1400-1500 रुपए थे, तो मैंने जब टमाटर का रेट लिया सर, तो मैंने कहा मैं तो कुछ भी नहीं ले पाऊंगा आप। अब वो बात तो हो रही है, लेकिन हम वो देखने की कोशिश करना चाहिए हमको कि किस माहौल में ये बातचीत हो रही है। वो जो सामने व्यक्ति बैठा है वो रामेश्वर है, उनके बिल्कुल उसी सोफा पे जो दूसरे बैठे वो राहुल गांधी है। वो एक लीडर है अनडाउटेडली, उसमें तो कोई डाउट है नहीं। और कोई भी आपको चेहरे पे तनाव, आक्रोश, गुस्सा एकदम चीर कर आपको फाड़ दे ऐसी नजर, ऐसा कुछ दिखाई नहीं देगा। वहां पे आपको मुस्कान दिखती है हल्की सी, बिल्कुल भार विहीन एक व्यक्तित्व दिखता है जो उस व्यक्ति से बात करना चाहता है, क्योंकि वो भी उनसे मिलना चाहते थे और ये भी उनसे मिलना चाहते। तो अब मुलाकात हो रही है, तो बस बातचीत हो रही है। तो अब आगे सुनिए इसके बाद क्या हुआ। मुझे राहुल सर से मिलना है, जरूर मिलना है। मेरा मन बहुत उछल उछल के कह रहा है एक बार सर से जरूर मिलूंगा। मुझे आप सर क्यों बुला रहे हो? मैं सर थोड़ी हूँ, मेरा नाम राहुल है, आप मुझे राहुल बोलो। तो राहुल सर से मैंने कहा मैं मिलूंगा। सर नहीं बोलना। तो कहाँ से आया? जागीरपुरी से आए हैं हम। अच्छा, ओरिजिनल कहाँ से आया? यूपी? ओरिजिनल यूपी के। क्या करते थे पापा? पापा अनाज की तोलाई किया करते थे। पापा भी मजदूरी करते थे, और जब पापा एक्सपायर हो गए। कैसे एक्सपायर हुए? बीमारी थी उनके। क्या एज थी आपकी? सांस की बीमारी थी। दमा? हाँ दमा, सांस फूलता था उनका। मुझे भी हल्का हल्का हो गया, यानी रिक्शा खींचते खींचते, नहीं खींचता है फिर भी खींचता हूँ। गांव में फिर भी खुशहाल थे, यहाँ आगे बहुत। आपने सोचा होगा कि देखो हमने शहर जाएंगे तो शायद थोड़ा अच्छा होगा। हाँ, हमने सोचा था हम जैसे दिल्ली जाते हैं तो हमें वहाँ खुशहाली मिलेगी, हमारा परिवार अमन चैन में रहेगा, यानी सही रहेगा, हमारा खान पान सही हो जाएगा दोनों टाइम का। मगर यहाँ और ज़्यादा बदतर हो गया, गरीबी में झुलसता ही रहा। सर मेरा कुछ नहीं है, मेरा तो बस इतना ही है, दोनों टाइम का खाना मिल जाता है मुझे, और मिलता है फिर भी खुशी। कम मिलता है तो ज़्यादा पानी पी लेता हूँ। अब बच्चों के लिए इतना भी नहीं है कि किसी नीचे का अगर बरसात होती है तो मैं किसी छत के नीचे इन्हें ले जाऊं, कहाँ बिठाऊं, कहाँ क्या करूं। अब गांव में एक मकान भी है, वो सर किस टाइम गिर जाए, किस टाइम ना गिरे, कोई भरोसा। और वहाँ कौन रहता है? कोई हमारा है ही नहीं, और कोई नहीं खाली है रहता हमारा। हाँ, आप तो आप हैं हमारे परिवार के सर, हमारा कोई नहीं है इस परिवार में। तो बड़ा इंसिस्ट किया राहुल गांधी ने कि आप सर क्यों कह रहे हैं, मेरा नाम राहुल है, मुझे आप राहुल कहकर बुलाइए। अब ये देखिए एक ऑप्टिक तो है, ये मैं नहीं कहता हूं, मतलब अब वो एक दृश्य है जो खड़ा हुआ ये जब उन्होंने कहा था। लेकिन मैं फिर से वही कहूंगा कि वो जो राहुल गांधी की जो पूरी पर्सनालिटी में जो बदलाव है वो यहां दिख रहा है। पहले उनको करीब से जाने वाले लोग भी ये कहते थे कि यूज्ड टू बी ब्लंट एंड सो एरोगेंट, के मतलब हो सकता है कि उनके अपने रीजन हो, लेकिन वो इतना कनेक्ट नहीं कर पाते थे लोगों से इतना इजीली जितना उस भारत जोड़ो यात्रा के बाद वो कर पा रहे हैं। तो ये कह देना कि भाई आप मुझे, अरे टोक देना फिर कि आप फिर सर कर रहे हैं, आप सिर्फ सर मत कहिए, राहुल नाम है हमारा, राहुल बात, और फिर वो सुनना उन बातों को। अब आगे भी सुना है कुछ, आप भी कुछ पूछा है उन्होंने, तो वो आपको सुनाते हैं, दिखाते हैं। आपने पिछले 10 साल में क्या क्या काम किए? सर मेरे पास जमीन, ऐसे जमीन पर कोई काम नहीं है। लक्कड़ मैंने मशीन से लक्कड़ मैंने फाड़ी है, ईंटें मैंने पाती हैं जो मकान बनाते हैं, डस्ट, रोड़ी, गिट्टी, बदरपुर, ये इसकी पल्लेदारी मैंने की है, डीएपी, यूरिया इसकी गाड़ियां मैंने उतारी हैं, रोड मैंने तोड़े हैं, नदी से पत्थर निकाल के डंपर मैंने भरे हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जो सर मैंने जमीन पर न किया हो। तो परिवार को मैंने यहाँ तक ले आया मैं सर। अब आगे की मेरी हिम्मत नहीं है, क्योंकि अब रिक्शा भी नहीं चलता है, टांगों में दर्द होने लगता है तो बैठ जाता हूँ किसी पेड़ के नीचे। आप इतनी मेहनत करते हो, आपको लगता है कि आपकी जो मेहनत हो रही है, मेहनत तो सर, उसका आपको फल मिल रहा है हिंदुस्तान में? मुझे तो सर कोई फल नहीं मिल रहा। मैं तो मेहनत तो कर रहे हो, मेहनत किए ही जा रहा हूँ मैं तो। सरकारी ऐसी है सर, किसी जब कोई सरकार वाले सुनते ही नहीं किसी की। आप लोगों ने मेरी सुनी है तो आपसे मैंने अपनी गुहार बताई है।
जो गरीब है वो तो खत्म होता जा रहा है और जो अमीर है वो आबाद होता जा रहा है। जो गरीब है वो खत्म होता जा रहा है, अमीर है वो और आबाद होता जा रहा है। इसके बाद जो है राहुल गांधी ने वो जो बिटिया आई थी, रामेश्वर जी की जो बेटी थी, उनके साथ भी कुछ बातचीत की और वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। मेरे पास आ, मेरी बेटी यार बैठ। हाँ परिवार है, ये परिवार है, भैया है तेरे। कौन सी बुक अच्छी लगती है? मेरे को पोल साइंस ज़्यादा अच्छी लगती है। पोल साइंस, क्या उसमें क्या अच्छा लगता है? पॉलिटिक्स के बारे में जानने को मिलता है। बताओ, क्या थोड़ा मुझे समझाओ, पॉलिटिक्स के बारे में क्या 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 अच्छा लगता है? मतलब अपने नेता के बारे में, अपने इतिहास के बारे में जानना अच्छा लगता है। आज लड़ाई मेरी भगवान से खत्म हो गई है। अब अच्छा, भगवान पहले की पूजा लड़ाई करो। क्या थी? लड़ाई ये थी, मुझे इतना मुफलिस क्यों भेजा? मुफलिस भेजा तो कोई सुनने वाला भेजते, जो मेरी पुकार सुनता, खाना नहीं देता, मेरे पीठ पे हाथ रख देता, मेरा पूरा पेट फुल हो जाता। मगर ऐसा कोई मुझे मिला ही नहीं। आज मेरा सब दुख दूर हो गया, आप मिल गए, मुझे पूरा जहां मिल गया। आ जाए इधर। अच्छा, खाना खाएंगे आप थोड़ा सा? हाँ हाँ, आ जाओ। ये जो कहा ना, ये जो रामेश्वर भाई ने कहा, बहुत सही बात कही कि पीड़ा होती है जो देश की बहुत सारी जनता है। अब प्रधानमंत्री भले कहते रहते हैं कि 13.5 करोड़ लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन से बाहर आ गए, वो जो है वो बातें ठीक है करने के लिए, लेकिन हकीकत तो यही है। हकीकत तो ये है कि मन में सवाल होता है कि ऊपर वाले से वो लड़ाई होती है कि मुझे मुफलिस क्यों भेजा, और अगर भेज भी दिया तो फिर कोई सर पर हाथ रखने वाला, पीठ पर, कंधे पर हाथ रखने वाला भी कोई भेजा होता कम से कम, कि वो अगर कुछ ना करे और सिर्फ पीठ पे हाथ रख दे, तब भी जो है वो एक भरोसा, एक सुकून मिले कि चलो कोई तो है जिससे बात कर सकते हैं, कोई तो है जो हमारी सुनेगा, कोई तो है जो हमारी हालत देखेगा और कुछ करने की कोशिश करेगा। ऐसा तो कुछ किया होता। तो ये तो देश की जो हमारी मेजोरिटी आवाम है, सबकी यही पीड़ा और यही दर्द, दुख, और एक तरह से कहें तो आर्तनाद भी यही है। ये है। अब वो खाने के टेबल पे गए। अब खाने के टेबल पे गए तो क्या बातचीत हुई, ये भी सुनने जैसी है। अपने हाथ से खाना लाना। आज इनका व्रत है। व्रत है। तो फल भी अलाउ नहीं है आपको? नहीं खा लूंगी। मैं लाता हूँ, आप लीजिए, आप लीजिए। जब मैंने आपका वीडियो देखा ना, हाँ सर, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो मैंने सोचा कि आपसे मैं जाके मंडी में मिलूं। हाँ उस दिन दूसरे ही दिन आपको आप मालूम पहुंच था गए कि थे। मैं आपको मिलने, हाँ, आपको ढूंढने गया था। हाँ दूसरे दिन पहुंच गए थे आप। खाइए खाइए खाइए। पर मैं देखना, आपसे बात करना चाह रहा था, आरतीयों का बर्ताव आपके साथ कैसा होता? मैं गया था। आरतीयों का बर्ताव क्या, छोटे आदमी की तो कोई गिनती है नहीं। जैसे 4 लोग ले रहे हैं, एक यानी पीस ले रहे हैं, तो मेरी आधी पीस लेने की हिम्मत है, तो आपसे कहीं बाबू जी आप ले लो आधा, मुझे 10 रुपए महंगा दे दो, आधा ले लो आप। तो मेरा तो 2-4 लोग होते हैं, उन्हीं का हाथ जोड़ लेता हूँ कि भैया तुम सब लेते हो, थोड़ा मुझे भी दिलवा दो। ऐसे भी दे। अब बीमार पड़ गया, जैसे मेरी टांग में लग गई तो मैं काम पे नहीं जा पाया, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके कर्जा भी हो गया। कितना कर्जा हुआ? कर्जा फिर बेटे की शादी की थी सर, उसमें कितना पैसा लगा? 4 लाख रुपये, 3.5 पौने 4 लाख रुपये का जाएगा हम पे। ब्याज बढ़ जा रही है हम पे। और लोन कहाँ से लिया आपने? हमें लोन कहाँ से मिल जाएगा, कोई हमें जमीन है ना, तो जायदाद मतलब है। किस विश्वास से- पे दे दी, विश्वास पे दे दिया कि हाँ ये देगा, मरते मरते देगा। और किस रेट पे दिया? 4% लेते हैं, कोई 5। अब मुझे तो जरूरत है, मुझे 5 पे दोगे, 6 पे दोगे, मुझे तो जरूरत है, मुझे तो लेना। या ये जो खाना खाते वक्त जो बातचीत हो रही है ना, उसमें आप तो हम लोगों को बहुत समझने जैसी बात है इसमें। एक तरफ से देखिए, राहुल गांधी भी जो है इस देश की जो आम नागरिक हैं, उनकी आम मतलब बड़े एकदम, जो खुद जो कह रहे हैं कि अपने आप को मुफलिस बता रहे हैं, ऐसे और ऐसे से लेके इवन मैं तो मध्यम वर्ग तक कहता हूं, सबकी हालत जो है कमोवेश कहीं ना कहीं एक जैसी हो जाती है। खर्च आ जाता है, पैसे उसके लिए होते नहीं, क्योंकि उतना आप कमा नहीं पाते कि आप सेविंग कर पाओ, या आप जो अब शादी ब्याह अगर करना पड़े तो आप तो करना पड़ेगा, फिर वो समाज का दबाव है।
उसको झेलना पड़ेगा। फिर वो खर्च अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको ब्याज पे पैसा लेना पड़ेगा, वही लाला से लेना पड़ेगा, किसी साहूकार से लेना पड़ेगा, और फिर वो अपनी मनमानी जो इंटरेस्ट की रेट है वो लगाएगा। वो मजबूरी आपकी है तो आप 3% लगाए, 4% लगाए, 5% लगाए, 6% लगाए, आपको जब चाहिए पैसा तो आप वो ले लोगे और फिर ब्याज के चक्कर में फंस जाओगे, तो फंसते ही रहोगे, बाहर नहीं निकल पाओगे। एक तो ये स्थिति जो है ये भी, अब देखो आपको अगर देश का नेता बनना है तो ये सब समझना, बहुत बारीक नजर से देखना, इसको महसूस करना बहुत जरूरी है। वो तो आप तभी जान सकते हो जब आप ऐसे हमारे देश की आम जनता से मिलोगे, उनके साथ बैठोगे, खाना खाओगे, उसके पीठ पे हाथ रखोगे, तभी पॉसिबल है, तभी मुमकिन है, अदरवाइज मुमकिन नहीं है। वो किया। तो दूसरी अगर आपने एक बात देखी हो, बड़ी मतलब वो ऑब्वियसली वो पॉवर्टी से ग्रसित लोग हैं, गरीबी जो है उनको मतलब घेरा डाल के बैठी हुई है उनके सर पे, लेकिन फिर भी वो जो महिला है, उनकी जो बीवी है रामेश्वर जी की, वो आई है यहाँ पे इनके घर पे राहुल गांधी के, पूछ रहे हैं कि आप, तो कह रहे हैं कि आज, वो कह रहे हैं कि इनका व्रत है। ये है हमारी, अब ये है, ये जो हमारी भारत की माताएं हैं, बहनें हैं, अभी भी जो है उनको स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, उनको जो है एक परम तत्व पे विश्वास रहता है कि कभी तो वो हमारी सुनेगा, कभी हमको देखेगा, कभी हमारी बात जो है उस तक पहुंचेगी। मैं बताऊं, मेरी माता जी जो है उनकी उम्र 80 साल पहुंचने को आई है, लेकिन आज भी वो हर उनकी जो आस्था और जो निष्ठा है हमारे कुलदेवी के प्रति, वो मुश्किल से चल पाती है, लेकिन फिर भी वो सब वही व्रत और तप करती रहती है जो वो अपने यंग एज में किया करती थी, उसमें कोई कमी नहीं है। तो ये एक हम में ये तत्व जो है अलग से है, और विशेष रूप से हमारी माताओं में, बहनों में ये अलग रूप से है। ये ईश्वर के प्रति, जिसको भी आप मानते हो, उसके प्रति एक अटूट श्रद्धा, और वो ये मान के चलते हैं कि कभी न कभी हमारी पुकार सुन ली जाएगी। तो रामेश्वर को तो ये लगा, रामेश्वर भाई को, कि आज उनकी बात जो है सुन ली गई, ठीक है। अब ऐसा हर किसी, इस देश के हर किसी आम आदमी को, आम व्यक्ति को, आम नागरिक को, उनकी भी अगर आवाज सुननी होगी तो जो फिर वो तो वही कर पाएंगे जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो कि शासन कर रहे हैं, जिनके हाथ में हर एक चीज की चाबी है, ताले की, और ताकत है लोगों का भला करने की। सिर्फ मुट्ठी जो है यूं करके लाल किले से भाषण करने के अलावा ये सब करने की, इनकी आंखों में जो है आंसू की जगह एक चमक आए, ये देखने की जिम्मेदारी उनकी होती है। अब वो पार्टिंग वीडियो है, खाना वाना हो चुका है, उसके बाद जो बातचीत हुई है रामेश्वर और राहुल गांधी के बीच में, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे मेरी जीने की इच्छा नहीं थी इस संसार में कतई। अब तो है। हाँ, आप शायद, अब आप ऐसी बात नहीं करोगे। भगवान ने आशा बना तो दी है। अब आप ऐसी बात नहीं करो। जैसे केवट की नाव है, बीच में फंसी थी, किसी ने धक्का लगा दिया तो पार हो गई। जैसे ही आप सच्चाई बोलोगे, लोग हाँ उंगलियां उठाएंगे, आपके पीछे पड़ेंगे। वो तो ये तो होता है सच्चाई में तो इतनी, हर कदम पर पत्थर मिलेगा आपको, पत्थर मिलेगा, हर कदम पर पत्थर मिलेगा। अब उस पत्थर को आप या पार करें या अपना पैर तोड़े। बस अगर आपके दिल में कुछ है और आपने बोल दिया, वो कमजोरी थोड़ी है। कमजोरी नहीं है, वो तो ईमानदारी है। आपको दूसरे लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। वो कहेंगे, वो कहते रहेंगे, आप उनके बारे में मत सोचिए। आप जो सच्चाई है उसको पहचानिए और उस पर काम कीजिए। आपके पापा वही तो कर रहे हैं। न्याय स्कीम था हमारा, उसमें हर गरीब व्यक्ति को साल के 72,000 रुपए सीधे बैंक अकाउंट में देने थे। उसके बारे में आप क्या सोचते हो? महीने के 6,000। सर फिर तो आम जनता ऐसी हो जाएगी सर, इससे बड़ा सुकून जनता को कहीं मिलेगा ही नहीं कभी। अगर ऐसा होता है तो इससे बड़ा सुकून तो जनता को कभी। हमने सोचा था कि ये करना चाहिए, क्योंकि तो अरबपतियों को इतना पैसा मिलता है, इतना कर्जा माफ होता है जनता। हाँ, तो थोड़ा सा पैसा, सही बात है, हमारे गरीबों को बिल्कुल दिया जाए, उनका हक बनता है। इतना दुख किसी ने नहीं झेला होगा। आप घबराओ, अब नहीं घबराना आपको। आप कह दिया, नहीं घबराना।
तो ये यहाँ मुलाकात जो है समाप्त हुई रामेश्वर भाई साहब की और राहुल गांधी की। बस यही है इसका जो मुझे सार लगता है, वो यही है कि देश की जनता को ऐसा ही कोई एक, मैं जरूरी नहीं कि वो राहुल गांधी हो, लेकिन ऐसा ही कोई जो अभी उनके जो व्यक्तित्व को हम जो निखरता हुआ देख रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं, इसी तरह का कोई एक चाहिए जो उनके कंधे पे हाथ रख के उनके साथ चल ले, उनको गले भी लगा ले और उनका दुख, उनकी पीड़ा और उनकी तकलीफ को सुने। कुछ हो सकता है तो करे, लेकिन कम से कम सुने तो सही। जब भाषण देना हो तो 500 मीटर तक का पूरा इलाका खाली रखकर फिर जो है जनता से संवाद करने की जो हम दृश्यावली देखते हैं पिछले कई सालों से, और फिर जो है मंच पर खड़ा होकर गरजना, मुक्का जो है दिखाना और वीर रस का पूरा जो है एक दृश्य खड़ा करना, इससे देश की जनता और विशेष रूप से जो तकलीफ में, संघर्ष में हमेशा रत हैं, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनका कुछ भला नहीं होने वाला है। ये हमको जो समझ में आता है वो ये कि जो ये कर रहे हैं राहुल गांधी, ये बहुत सही दिशा में जा रहे हैं। कम से कम देश के लोगों को, वैसे लोगों को मिल रहे हैं जिससे उनका खुद का भी एक बहुत बड़ा एक लर्निंग हो रहा है। मुझे लगता है कि व्यक्ति को कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए, तभी तो आप इवॉल्व होते हैं, और जो इवॉल्व होता है वो कभी कुंठित नहीं हो सकता। जो अपने जीवन में बढ़ता जाता है वो कभी कुंठित नहीं हो सकता, और कुंठित जो हो जाते हैं उसका क्या हाल होता है हम सब जानते हैं। और जो बढ़ते रहते हैं, इवॉल्व होते रहते हैं, मैं आपको हमेशा ज्ञान जो है अनुभव से लेकर हर चीज डालते रहते हैं अपने अंदर, वो जो है वो अपने लिए और दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा ही कर पाएंगे, उनसे कुछ बुरा नहीं होता है। यही बताना था आपको इस कार्यक्रम में। थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन बात भी करना बीच में जरूरी था। जिसको हम जिस तरह से इसको इंटरप्रेट करना चाहते थे, हमको जो दिखाई दिया था, हमको बोलना भी जरूरी था। तो थोड़ा लंबा कार्यक्रम हो गया, तो माफ कीजिएगा अगर आपको थोड़ा लंबा लगे तो, लेकिन ये बात आपसे करना बहुत जरूरी था। जो आपने जो रामेश्वर और राहुल गांधी, ये एक ऐसा दृश्य जो दिखना चाहिए, बार बार दिखना चाहिए, और सत्ता में लोग जो बैठे हैं उनकी तरफ से बहुत दिखने की जरूरत है। तो बस यही बात हमको आपको बतानी थी। अब आप क्या सोचते हैं, क्या इस पूरी जानकारी को और वीडियो को देखकर आप क्या आपके मन में आता है, वो हमको नीचे हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख के बताइएगा। और बात आपको अगर हमारी पसंद आती हो, अच्छी लगती हो, सच्ची लगती हो, तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करें और इसके लिंक को हो सके उतना शेयर करें, और हमारे जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।